दिस इज मनीष, वेलकम टू सर क्लासेस। सब्सक्राइब करें सर क्लासेस को और प्रेस करें बेल आइकन को ताकि सही समय पर आपको वीडियो मिल सके। आज के इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं अंडरस्टैंडिंग द लर्नर्स स्कॉलिस्टिक्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ऐसे लर्निंग एंड टीचिंग जो हमारा बुक्स है उसमें से लिया गया है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है लर्नर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और काफी इंपॉर्टेंट ए भी बन जाता है एग्जाम में। हमेशा इससे क्वेश्चंस हमेशा पूछा जाता है। सीटेट, स्टेट, केवीएस, जितने भी सारे बीएड, जितने भी सारे टीचर एग्जाम होते हैं उस सभी में ये सभी पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लोग फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं अंडरस्टैंडिंग द लर्नर्स स्कॉलिस्टिक्स। ओके, तो लर्नर्स के बारे में हम लोग जानेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे, टाइप्स ऑफ लर्नर जानेंगे, ठीक है। तो लर्नर का मतलब होता है जो चीजों को सीखता है। तो चीजों का सीखना कोई मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चे जो होते हैं स्पेसिफिक जगह पर ही सीखे, स्पेसिफिक टाइम पर ही सीखे, ऐसा नहीं होता है। सीखना का मतलब होता है कि वो कहीं भी किसी टाइम पर क्या कर सकता है, सीख सकता है। चाहे वो कोई पार्टिकुलर जगह नहीं हो सकती है, कोई पार्टिकुलर टाइम नहीं हो सकती है, ठीक है। तो सीखना जो होता है पेरेंट्स से सीखता है, पेरेंट्स के बिहेवियर से सीखता है, अपने फ्रेंड से सीखता है, उसको लर्नर कह सकते हैं। अपने खेल से सीखता है, अपने जीवन के एक्सपीरियंस से सीखता है, अपने क्लास से सीखता है, अपने स्कूल से सीखता है। तो ये सभी चीजें आज हम बात करेंगे लर्नर्स के बारे में। तो ये सभी चीजें जो होती है एक लर्नर में होती है, ठीक है। यानी हम लोग कह सकते हैं वी कैन से एवरीथिंग विच अ लर्नर्स लर्न्स take place in a socio cultural context. Okay, and now learning can take place anytime, anywhere, and by anyone. Okay, learning does not require any attendance. तो learning में कोई requirement कुछ नहीं होती है like that की एग्जाम, grades, marks. ओके, सीखने की कोई ये सभी चीजें नहीं रिक्वायरमेंट होती है। फिर बात करते हैं इन द प्रेजेंट सिनारियो वी आर एबल टू लर्न डिफरेंट वे लाइक दैट different media such as digital media, mobile devices, internet and computers. In place of the term student, we should use the term learner. In our schools में जो बात होती है कि हमें वी शुड क्रिएट एन एटमोसफेयर, हमें एक ऐसा एटमोसफेयर क्रिएट करनी चाहिए, बनाना चाहिए जहां हम लोग ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीख सके। एक लर्नर की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो स्टूडेंट जो होते हैं एक लर्नर्स होते हैं, तो उन्हें अगर इन्वायरमेंट अच्छी मिलेगी तो ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव, ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिव बन सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीजें कभी कभी हम देखते हैं क्लास में कि वैसे बच्चे जो काफी अच्छे वर्क करते हैं, अच्छे होते हैं पढ़ने में, उसका जो टीचर्स जो होते हैं अप्रिशिएट करते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग सीखते हैं, हम लोग उस सभी चीजों को देखकर सीखते हैं कि वो अगर अच्छा बच्चा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी एक कॉम्पिटिटिव की भावना जगता है और हम तैयारी करते हैं। तो वहां भी सीखते हैं, उनकी पढ़ने का स्टाइल सीख सकते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कैसे ला रहे हैं। तो क्लास में ये सभी चीजें हम लोग सीख सकते हैं, है ना। फॉर अप्रिशिएटिंग गुड लर्नर, यानी गुड लर्नर के लिए अगर ज्यादा कुछ जानना है तो अप्रिशिएटिंग इज ये अप्रिशिएट जो होती है ये चीजें बहुत मायने रखती है। हमें दूसरी चीज होती है कि लर्नर अगर पॉजिटिव चीजें, अच्छी चीजें सीखना है तो एनवायरनमेंट अच्छी होनी चाहिए, है ना, हमारा ग्रुप अच्छा होना चाहिए, ये सभी चीजें होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ लर्निंग। तो सभी जो लर्नर्स होते हैं उनमें यूनिक लर्निंग स्टाइल्स होती है। अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग स्टाइल, है ना, ऑफ योर लर्नर्स, यू कैन अडॉप्ट बेटर टीचिंग स्ट्रैटेजी। और हम सब में कुछ ना कुछ कैपेबिलिटी होती है, यूनिक स्टाइल्स होती है सीखने का, एक अलग अलग न्यू स्टाइल जिसको बोल सकते हैं। दूसरी चीज हम बोल सकते हैं कि इस स्टाइल को एक एज ए टीचर, एज ए पेरेंट्स हमें क्या चाहिए कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा बेस्ट यानी चीजों को प्रोवाइड करें, बेस्ट इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करें, बेस्ट माहौल प्रोवाइड करें, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, क्रिएटिविटी बन सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर 3 मेन कैटेगरी यानी लर्निंग जो बताएंगे, वी कैन क्लासिफाई लर्निंग स्टाइल्स इनटू 3 मेन कैटेगरी। तो लर्नर को 3 स्टाइल बोलेंगे। एक होता है ऑडिटरी लर्नर, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, और ऑडियो सुनकर मतलब चीजों को सीखते हैं, ठीक है। ऑडिटरी लर्नर जो होते हैं इट इज अ लिसनिंग टू द वर्बल लेक्चरर्स, डिस्कशंस, लिसनिंग टू व्हाट अदर्स से। इसमें लोग क्या कह रहे हैं या फिर हमें वैसे लेक्चरर प्रोवाइड करवाए जाते हैं जो जिसे हम सुनकर क्या करते हैं, सीखते। इस प्रकार ऑडिटरी जो लर्नर्स होते हैं तो वो जनरली टोन ऑफ वॉइस के टोन से पकड़ते हैं चीजों को, पिच ऑफ वॉइस एंड स्पीड
ठीक है। इंटरप्रेट द अंडरलाइंग मीनिंग ऑफ स्पीच फॉर ऑडिटरी लर्नर, रिटेन इंफॉर्मेशन यूजलेस एंटिल हर्ड बाय देम, यानी रिटेन इंफॉर्मेशन को यूजलेस मानते हैं, यानी उस पर कम जोर देते हैं, किसके कंपैरिजन, सुनने के कंपैरिजन, सुनने पर ज्यादा बल देते हैं। और इसमें जो होती है, इस प्रकार का जो लर्नर को सिखाने के लिए मतलब कह सकते हैं कि ऑडिटरी जो लर्नर को बताने के लिए टीचर का रोल क्या होनी चाहिए। तो ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड वेयर लेक्चर इज कंसीडर्ड एज द लास्ट इफेक्टिव मेथड, बट ऑडिटरी लर्नर लर्न बेस्ट बाय लिसनिंग। ओके, और लिसनिंग जो होता है ऑडिटरी के लिए काफी बेस्ट होता है, इसीलिए टीचर्स को वैसा माहौल क्रिएट करना चाहिए ताकि अपने नोट्स को ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्डेड हो, ये सभी चीजें की बात पर ध्यान। प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन वर्बली बाय इंटरेक्टिंग विथ लर्नर्स। ओके, वर्बली इंटरेक्ट करने चाहिए लर्नर के साथ। इनकरेज द लर्नर टू पार्टिसिपेट इन डिस्कशन, लर्नर को इनकरेज करना चाहिए डिस्कशन करने के लिए। रिकॉर्डेड लेक्चरर्स में बी यूज टू प्रेजेंट लर्निंग मटेरियल्स। ओके, जितनी भी मटेरियल्स है उसे आप ऑन रिकॉर्डेड प्रोवाइड करो ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सीख सके। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार का जो लर्नर्स होते हैं, विजुअल लर्नर्स, जो मतलब लर्निंग स्टाइल जो विजुअलाइज, मतलब चीजों को देखकर, है ना, देखकर कैसे सिखाया जा सकता है। तो विजुअल जो लर्नर्स होते हैं लर्न थ्रू सीइंग द टीचर्स बॉडी लैंग्वेज, यानी टीचर्स के बॉडी लैंग्वेज को देखकर, टीचर के फेशियल एक्सप्रेशन को देखकर वो पूरी चीज कंसेप्ट को क्या करते हैं, समझते हैं। दिस लर्नर प्रेफर टू, इस प्रकार के जो लर्नर्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं सीट क्लास में, जो फ्रंट रो होते हैं ना वहां क्लास में बैठने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें चीजों अच्छे से दिखाई दे, है ना, उन्हें कोई ऑब्स्ट्रैक्शंस फील नहीं हो, बाधा फील नहीं हो। ड्यूरिंग द डिस्कशन इन द क्लासरूम दिस लर्नर टेक डिटेल नोट्स, रिटेन द इंफॉर्मेशन, यानी डिस्कशन लर्नर टेक डिटेल नोट्स, उन्हें डिस्कशन के समय या फिर डिस्कशन के बाद या पहले आप उन्हें जो होता है उसको आप क्या करें, नोट्स प्रोवाइड करें। ठीक है। रोल ऑफ टीचर्स क्या होनी चाहिए विजुअल लर्नर में या टीचिंग सिखाने में। तो वी मे यूज कॉन्सेप्ट मैपिंग मेथड फॉर टीचिंग। ठीक है, हमें जो है क्या यूज करनी चाहिए, कॉन्सेप्ट मैपिंग मेथड का यूज करनी चाहिए टीचिंग पढ़ाने समय। वी मे यूज चार्ट का यूज करना है, डायग्राम का यूज करना है, पिक्चर्स का यूज करना है, वीडियोज का यूज करना है, ओवरहेड ट्रांसपेरेंसी का यूज करनी। वी मे इनकरेज द लर्नर टू यूज कलर पेन्स, कलर्ड हाईलाइटर्स एंड दे रीड एंड टेक नोट्स, वो पढ़ सके, हाईलाइट कर सके, ये सब के लिए हाईलाइटर वगैरह का प्रोवाइड करवानी चाहिए। अब बात करते हैं टैक्टाइल या काइनेस्थेटिक लर्नर्स। इसको हम लोग महसूस कर छू कर डूइंग, मतलब मेथड बाय डूइंग, लर्न बाय डूइंग का मेथड इसको हम बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि काइनेस्थेटिक लर्नर जो होता है ये मूविंग, डूइंग, टचिंग, ये सभी प्रोसेस से वो सीखते हैं। दिस लर्नर कैन नॉट सिट फॉर अ लॉन्ग पीरियड एंड मे बी डिस्ट्रैक्टेड बाय देयर नीड फॉर एक्टिविटी. These learners enhance their learning potential when an opportunity is provided to them to do something by themselves. Generally, in our science classroom, it can be observed by us, where learner learn by doing. तो यहाँ पर learner जो होते हैं वो doing यानी कुछ कर कर सीखते हैं. अब इसमें जानते हैं रोल ऑफ टीचर्स की क्या इंपॉर्टेंस हो जाती है, रोल हो जाता है, तो वो सभी चीजें हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर. ठीक है, तो वी मे प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू लर्न बाय डूइंग. हमें जो होती है उन्हें प्रोवाइड करनी चाहिए अपॉर्चुनिटी डूइंग करने, कुछ कर कर सीखने का. वी मे इनकरेज देम टू पार्टिसिपेट इन एग्जीबिशन. हमें उन्हें इनकरेज करनी चाहिए पार्टिसिपेट करने एग्जीबिशन में, क्लब एक्टिविटी, ड्रामा, डांस, स्केट एंड फील्ड ट्रिप्स में. वी मे यूज प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड. हमें जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में को यूज करना चाहिए, प्रोजेक्ट मेथड एंड टीचिंग मेथड का यूज करना चाहिए. अब बात करते हैं डिफरेंटली एबल्ड लर्नर. तो अब कैसे कैसे बहुत सारे डिजेबल्ड या डिफरेंट एबल्ड लर्नर्स होते हैं, उनको कैसे हम सिखा सकते हैं. डिफरेंट एबल्ड लर्नर्स का मतलब उस प्रकार के लर्नर को हम कह सकते हैं कि वो तो चाहे एवरेज होते हैं या फिर अबव एवरेज इंटेलिजेंस या फेस सम डिफिकल्टी इन लर्नर, जिन्हें प्रॉब्लम्स होती है सीखने में और सिखाने में. तो ऐसा नहीं है कि वो क्रिएटिविटी नहीं होती, उनमें वो क्रिएटिविटी होती है, लेकिन वो क्या होते हैं ना कि वो जो नॉर्मल जो चाइल्ड होते हैं उस टाइप से वो परफॉर्म नहीं कर पाते, जैसे रीडिंग, राइटिंग या मैथमेटिक, कैलकुलेशन, ये सब नहीं कर सकते नॉर्मल चाइल्ड. तो उन्हीं में देख लेते हैं डिफरेंटली एबल्ड लर्नर में. पहला देखते हैं लर्नर विथ मेंटल रिटार्डेशंस. इसमें बात करते हैं मेंटल रिटार्डेशंस में कि इसको इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डिसऑर्डर भी कहते हैं या फिर जनरल लर्निंग डिजेबिलिटी भी इसको कहा जाता है. ठीक है,
इसमें बताया रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एसोसिएशन और मेंटल रिटार्डेशन के अनुसार AAMR 2002 उन्होंने डिफिनेशन दे रखा है कि मेंटल रिटार्डेशन इज अ डिजेबिलिटी कैरेक्टराइज्ड बाय सिग्निफिकेंट लिमिटेशन in intellectual functioning and in adaptive behavior as expressed in conceptual, social and practical adaptive skill. Disability originate before age 8. इसमें बात करते हैं कि इस प्रकार का जो बच्चे होते हैं उनको बच्चों को सिखाने के लिए टीचर का क्या रोल होना चाहिए। तो एम्फेसाइज करनी चाहिए डेमोन्स्ट्रेशंस rather than just giving verbal directions. प्रेजेंट न्यू इन्फॉर्मेशन यूजिंग पिक्चर, तो जो भी आप उन्हें न्यू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो वो पिक्चर के थ्रू दो। प्रोवाइड द लर्नर्स विथ हैंड ऑन मटेरियल, हैंड ऑन मटेरियल्स प्रोवाइड करनी चाहिए। दूसरी चीज कि बड़े बड़े जो टास्क होते हैं लॉन्गर टास्क इनटू स्मॉल स्टेप, उनको ब्रेक कर दो लॉन्गर टास्क को स्मॉल स्टेप में। नेक्स्ट जो टीचर का रोल होना चाहिए, गिव इमीडिएट फीडबैक टू द लर्नर, यानी कोई बच्चा अगर इस टाइप का है तो उसको अगर कुछ बोल रहा है तो उसको तुरंत फीडबैक दो ताकि उसको प्रोत्साहन करने के लिए फीडबैक देना चाहिए, अगर नहीं देंगे तो डिस्करेज हो सकता है। इन्वॉल्व द लर्नर इन ग्रुप एक्टिविटी, है ना, उसको ग्रुप एक्टिविटी में उसको इस टाइप के लर्नर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए, वेरियस क्लब एक्टिविटी में इन्वॉल्व करनी चाहिए। अब सेकेंड जो बात करते हैं लर्नर विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट, तो यहां बात करते हैं कि जिन्हें सुनने में प्रॉब्लम्स होती है तो उनके साथ कैसे उस टाइप के लर्नर्स कैसे होते हैं देख लेते हैं। तो हियरिंग इम्पेयरमेंट और हियरिंग लॉस इज फुल और पार्शियली डिक्रीज इन द एबिलिटी, मतलब इस टाइप के लर्नर में जो एबिलिटी होती है सुनने को खत्म हो जाती है। अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल विद डिजेबिलिटी एजुकेशन एक्ट IDEA 1992 ने कहा है एन इम्पेयरमेंट इन हियरिंग वेदर परमानेंट या फ्लक्चुएटिंग दैट एडवर्सली अफेक्ट द चाइल्ड एजुकेशनल परफॉर्मेंस, तो या तो ये परमानेंट हो सकता है प्रॉब्लम या फिर फ्लक्चुएशन होता है। जो हमारा मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि सुनने की जो प्रॉब्लम्स आती है उस टाइप के बच्चों को उसके जो लर्निंग स्टाइल या उस पर अफेक्ट कर डालता है। तो टीचर की क्या रोल होनी चाहिए इस टाइप के लर्नर को सिखाने के लिए, तो अलाउ यूज ऑफ एप्रोप्रिएट मॉडर्न हियरिंग एड्स, यानी जो एड्स आते हैं सुनने वाले मशीन आते हैं उसका जो मॉडर्न उसको अलाउ देना चाहिए, मतलब उसको परमिशन देनी चाहिए यूज करने का। अरेंज सीट इन फ्रंट, उनको उन्हें उनके लिए जो सीट का अरेंजमेंट होनी चाहिए वो काफी अप फ्रंट पे होनी चाहिए, टीचर के पास में होनी चाहिए, ठीक है। प्रोवाइड टीचिंग नोट्स इन एडवांस, उन्हें टीचिंग नोट्स पहले से प्रोवाइड कर देना चाहिए ताकि वो पढ़ के आए, ताकि वो अगर क्लास में लेक्चरर चल रहे हैं चाहे कुछ सही से सुन नहीं पाए तो चीजों को समझ जाए, चीजों को पकड़ कर, ठीक है। That they can read them before the topic discuss, providing new information using picture, और जो भी कोई न्यू इन्फॉर्मेशन इसमें भी आपको प्रोवाइड करवाएं तो पिक्चर पर जोर देनी चाहिए। थर्ड जो आते हैं लर्नर्स विथ विजुअल इम्पेयरमेंट, यानी जिन्हें देखने में कम दिखता हो उनके साथ कैसे हम लोग व्यवहार करेंगे, उस टाइप के लर्नर्स कैसे होते हैं देख लेते हैं। तो विजुअल इम्पेयरमेंट इज ऑल्सो नॉन एज विजन लॉस या विजन इम्पेयरमेंट कहा जाता है, ठीक है। It is measured through the loss of any of the visual functions such as acuity, color visions, binocular visions, यानी इस टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं विजुअल इम्पेयरमेंट लर्नर के साथ। अकॉर्डिंग टू द PWD यानी पर्सनल विथ डिजेबिलिटी एक्ट 1995 के अनुसार ब्लाइंडनेस रेफर टू ए कंडीशन, है ना, वेयर अ पर्सन सफर फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस नेमली टोटल एब्सेंस ऑफ साइट, विजुअल एक्यूटी नॉट एक्सीडिंग 6/60, 20/200, जो स्नेलन भी कहा जाता है, इन द बेटर आई विद द करेक्टेड लेंसेज या फिर लिमिटेशंस ऑफ द फील्ड ऑफ द विजन सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 20 डिग्री और वर्स। तो अब इसमें देख लेते हैं कि जो रोल ऑफ विजन वाले में जिसको प्रॉब्लम होते हैं उसमें टीचर्स की क्या रोल होनी चाहिए पढ़ाने में सिखाने में। तो यूज ब्रेली फॉर ब्लाइंड लर्नर्स, तो ब्रेल लिपि ब्रेल स्क्रिप्ट का यूज करना चाहिए इस टाइप के लर्नर के साथ। मेक चेंज इन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड क्लासरूम इन्वायरमेंट ऑफ जनरल क्लासरूम फॉर टीचिंग विजुअल इम्पेयर्ड लर्नर्स, ओके। वैसे मटेरियल को क्लास में इन्वायरमेंट मतलब क्लास में प्रोवाइड करना चाहिए जो उस टाइप के लर्नर को सूट करे और उन्हें हेल्प करे पढ़ने में कुछ सीखने में।
उन्हें रीडिंग मटेरियल्स जो होती है वो ऐसे प्रोवाइड की जो लो विजन लर्नर्स, जो मतलब लो विजन में भी वो दिख सके, लो विजन लर्नर्स भी उससे क्यों सीख सके। यानी कह सकते हैं कि जो मटेरियल है, प्रिंटेड मटेरियल है, वो प्रिंट जो होनी चाहिए लार्ज होना चाहिए। अरेंज सीट, उनका सीट जो क्लास में अरेंज करें फ्रंट पर करें, है ना, टीचर के पास में होनी चाहिए ताकि वो सही से समझ सके चीजों को। यूज अलाउ, उन्हें परमिशन अलाउ करे यूज ऑफ कंप्यूटर को यूज इन क्लासरूम सो दैट लर्नर लो विजन आर एबल टू। तो उस टाइप का कंप्यूटर होनी चाहिए जो स्क्रीन इन लार्जर होनी चाहिए, स्क्रीन रीडर होनी चाहिए, स्पीच सिंथेसाइज, स्पीच बोलकर चीजों को पढ़ना सीखने के लिए होनी चाहिए। दूसरी बात, अलाउ यूज ऑफ लो विजन एड्स का यूज करनी चाहिए, यूज ऑडियो लर्निंग मटेरियल। तो इस प्रकार के लर्नर के लिए ये सभी चीजें टीचर को यूज करना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर स्पेसिफिक लर्निंग डिजेबिलिटी के बारे में। तो ये क्या होता है, तो देख लेते हैं। स्पेसिफिक लर्निंग डिजेबिलिटी इज डिफाइंड एज अ डिसऑर्डर इन द साइकोलॉजिकल प्रोसेस। तो ये क्या है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, इन्वॉल्व इन अंडरस्टैंडिंग और इन यूजिंग स्पोकन और राइटिंग लैंग्वेज, है ना। तो लर्नर हु इज सफरिंग फ्रॉम दिस डिसऑर्डर although have average या above average intelligence but have an imperfect ability to read। तो लर्नर जो इस प्रकार के चीजों से प्रॉब्लम होता है, जैसे कि सुनने में प्रॉब्लम, बोलने में प्रॉब्लम, राइट स्पेलिंग करने में प्रॉब्लम या कुछ करने में प्रॉब्लम, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने में, या कंसंट्रेट जो होता है, कंसंट्रेशन जो होती है वो नहीं हो पाती। तो ये सभी चीजें प्रॉब्लम आती है साइकोलॉजिकल से रिलेटेड। तो इसमें हम लोग हेयर वी विल डिस्कस अबाउट डाइकैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया एंड डिस्प्रैक्सिया के बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं। तो पहला उसमें से देखते हैं डिसकैल्कुलिया क्या होता है, डिसकैल्कुलिया क्या होता है, ठीक है। तो डिसकैल्कुलिया जो है एक मैथमेटिकल डिजेबिलिटी है। तो ये बहुत मतलब सीटेट में ये पूछता है कभी कभी कि डिसकैल्कुलिया जो है इट इज द मैथमेटिकल डिजेबिलिटी, डिसकैल्कुलिया इज रिलेटेड टू mathematical disability, okay। In this disability the learner had difficult in learning or comprehending mathematics। तो इस प्रकार के लर्नर को प्रॉब्लम्स होती है लर्निंग में और comprehending mathematics में। There are many signs which would indicate that the learner may have a dyscalculia। तो उन्हें बहुत सारे मतलब there are many signs which would indicate that learner, फॉर एग्जाम्पल लर्नर विथ डिसकैल्कुलिया में जैसे उन्हें प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती है कि हैव ट्रबल, उन्हें काउंटिंग करने में प्रॉब्लम आएगी, हैव ट्रबल अरेंज द थिंग्स ऑर्डर, और एक कोई भी चीजों को मान लेते अरेंज, एक सीक्वेंस में अरेंज, ऑर्डर में अरेंज करने में प्रॉब्लम आती है। सो डिफिकल्ट इन अंडरस्टैंडिंग फ्रैक्शन, है ना, फ्रैक्शन करने में समझने में प्रॉब्लम आती है। डज नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू यूज स्टेप मैथमेटिकल ऑपरेशनल। तो मैथमेटिकल ऑपरेशनल कैसे उसका स्टेप किया जाएगा वो समझने में उनको प्रॉब्लम आती है। इसमें और भी प्रॉब्लम आती है क्वांटिटी, प्लेस वैल्यू, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू, जो उन्हें समझने में प्रॉब्लम आती है। दूसरी चीज इसमें बात कर लेते हैं कि इसमें और भी प्रॉब्लम्स आती है कि इसमें बोला जाता है कि हैव ट्रबल अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट मंथ्स, वीक, डे, ये सभी का भी प्रॉब्लम आती है। दूसरा प्रॉब्लम जो आते हैं हैव ट्रबल इन एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग। तो इस प्रकार के सिम्टम्स दिखने को मिलते हैं, ठीक है, डिसकैल्कुलिया में। अब हम बात करते हैं कि टीचर्स का जो रोल हो जाता है इस प्रकार के लर्नर के साथ, डिसकैल्कुलिया से ग्रसित जो लर्नर्स होते हैं उनके साथ टीचर का कैसा व्यवहार होनी चाहिए, उन्हें पढ़ाने का तरीका कैसा होना चाहिए, उसको देख लेते हैं। अब बात करते हैं जैसे टीचर को चाहिए यूज सच एग्जाम्पल ऑफ मैथमेटिक्स। डिसकैल्कुलिया वाले जो लर्नर्स होते हैं उनको टीचर्स को ऐसा एग्जाम्पल मैथमेटिक्स को देना चाहिए जो हमारे रियल लाइफ से रिलेटेड, जैसे कि काउंटिंग फ्रूट्स, काउंटिंग हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट, काउंटिंग फ्लावर, इस प्रकार के एग्जाम्पल अगर देंगे तो बच्चे को ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। ओके। प्ले मैथमेटिक्स रिलेटेड गेम, मैथमेटिक्स से रिलेटेड गेम को करवाना चाहिए जो कनेक्ट नंबर, एक दूसरे नंबर को कनेक्ट कर सके, अपना जो एवरीडे एक्टिविटी होता है उससे रिलेटेड होनी चाहिए। लर्नर कुड फील मोर कंफर्टेबल, जिससे लर्नर जो होते हैं ज्यादा कंफर्टेबल फील कर सकते हैं मैथमेटिक्स के साथ। यूज प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड टू सॉल्व अ मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स, ओके। नेक्स्ट जो बात करते हैं यूज विजुअल एड्स वेल सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें बात करते हैं नेक्स्ट कि डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया में देख लेंगे, डिसलेक्सिया जो होता है इसमें रीडिंग मतलब पढ़ने
में बच्चों को अगर प्रॉब्लम जो आती है उसको डिसलेक्सिया बोलते हैं, ठीक है, डिसलेक्सिया। तो इसमें बात करते हैं कि रेफर टू एज अ रीडिंग डिसेबिलिटी, देयर आर मेनी साइन indicate that the learner may have dyslexia. For example, learners with dyslexia may have difficult in reading words, उन्हें words problem में पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, writing words and spelling words, have trouble in speaking, like that for example they can read a text slowly but not quickly, है ना, तो कभी ये बहुत स्लो पढ़ते हैं, एंड हैव ट्रबल इज इन रिकॉलिंग फैमिलियर वर्ड्स, एंड नाउ सो डिस्पैरिटी बिटवीन लिसनिंग एंड रीडिंग कंप्रहेंशन ऑफ टेक्स्ट। अब इसमें बात आ जाती है कि टीचर का रोल कैसा होना चाहिए, टीचर कैसे उसको गाइड करे। तो देखते हैं, तो इनकरेज करना चाहिए इस टाइप के लर्नर को, इनकरेज रीड डिफरेंट बुक, अलग अलग बुक्स को क्या करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, है ना, उनके चॉइस पर, जैसे लाइक कॉमिक्स, स्टोरी बुक्स, न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स, स्पोर्ट्स, मूवी, ये सभी चीजें उनको पढ़ाने से उनमें इंटरेस्ट जगेगी। एंड स्कूल्स प्रोवाइड क्वाइट एरिया एंड एक्स्ट्रा टाइम फॉर रीडिंग, स्कूल को चाहिए कि एक क्वाइट एरिया प्रोवाइड करे, शांत जगह, और एक्स्ट्रा टाइम दे पढ़ने के लिए। रेफर द लर्नर टू रीडिंग स्पेशलिस्ट, है ना, उन्हें रीडिंग स्पेशलिस्ट के पास भेजना चाहिए। यूज बुक्स विथ लार्ज प्रिंट, एंड जो बुक्स का यूज हो रहा है वो बुक जो है उसका प्रिंट लार्ज होनी चाहिए, है ना, और गैप जो है ना वो गैप होनी चाहिए, लाइनों के बीच में गैप। यूज टीचिंग मेथड विच प्रोमोट मीनिंगफुल लर्निंग एंड अवॉइड रोट लर्निंग। अलाउ द यूज ऑफ कंप्यूटर इन क्लासरूम, कंप्यूटर जो होनी चाहिए क्लास में यूज करने के अलाउ करनी चाहिए। अलाउ द यूज ऑफ वर्ड प्रोसेसर, स्पेल चेकर, यानी बच्चों को स्पेल चेकर होनी चाहिए ताकि अगर कुछ पढ़ रहे हैं तो उसमें स्पेलिंग का प्रॉब्लम आया तो इससे हेल्पफुल हो, है ना, तो रीडिंग या स्पेलिंग में। प्रेजेंट रीडिंग मटेरियल्स इन स्मॉल यूनिट्स, जो रीडिंग मटेरियल्स होते हैं उसको स्मॉल यूनिट्स में तोड़कर बताया जाए, ये सभी चीजें इसमें टीचर का इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। अब बात करते हैं डिस्ग्राफिया के बारे में। तो डिस्ग्राफिया जो है राइटिंग से, इससे क्या होता है, राइटिंग का प्रॉब्लम से, राइटिंग से रिलेटेड है ना। देयर आर मेनी साइन विच विल इंडिकेट learner may have dysgraphia. For example, learner with dysgraphia may have difficulty in writing correct spelling, okay, show poor spatial planning on paper. इसमें क्या होता है कि misuse of lines and margins, okay, वो misuse करने लगते हैं लाइंस को और ज्यादा छोड़ने लगते हैं मार्जिन, ज्यादा छोड़ने लगते हैं लाइंस को, तो ये सभी चीजें आती है। नेक्स्ट आता है कि इसमें बातें करते हैं कि मिक्स अपर केस, इसमें अब मिक्स कर देते हैं, अपर केस मतलब कैपिटल में कुछ लेटर लिख देते हैं, कुछ स्मॉल में लिखते हैं, है ना, एक वर्ड में कैपिटल और स्मॉल, अपर केस लोअर केस दोनों लेटर लिखते हैं। हैव ट्रबल टू फॉर्म लेटर्स इन कंसिस्टेंट फ्रॉम द साइन, है ना, एंड हैव ट्रबल टू राइट एंड लाइन्स, हैव डिफिकल्ट ऑर्गेनाइजिंग आइडिया। इसमें ये भी प्रॉब्लम आता है कि हैव अ ट्रबल इन थिंकिंग एंड राइटिंग एट द सेम टाइम, तो सोचना और लिखना दोनों एक साथ नहीं कर पाते इस बीमारी के कारण, ठीक है। और इसमें टीचर्स का क्या रोल होना चाहिए कि कैसे उस बच्चों को सिखाए। तो इंस्टेड ऑफ रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट ओरल एग्जामिनेशन, तो ओरल एग्जाम को बढ़ावा देना है, किसके जगह पर, रिटन एग्जामिनेशन। इंस्टेड ऑफ राइटिंग लेक्चरर नोट्स, है ना, राइटिंग लेक्चरर अलाउ यूज टेप रिकॉर्डर, तो राइटिंग लेक्चरर नोट के जगह पर उन्हें कैसा टेप रिकॉर्डर को प्रोवाइड करना है। प्रोवाइड प्री प्रिंटेड नोट्स रिड्यूस राइटिंग वर्क, लिखने से बेटर है कि उनको प्री प्रिंटेड नोट्स प्रोवाइड करवाया जाए। अवॉइड क्रिटिसाइजिंग द लर्नर केयरलेस वर्क, अगर कोई लर्नर काम नहीं कर रहे हैं या केयरलेस है तो उन्हें क्रिटिसाइज ना करें। अलाउ यूज ऑफ स्पेशली डिजाइंड राइटिंग एड्स, ओके। गिव द लर्नर्स एडिशनल टाइम, फिनिश स्कूल वर्क या टेक टेस्ट देने में अगर उनको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ रहा है तो उन्हें देना चाहिए। अपना स्कूल जो वर्क कर रहे हैं तो उन्हें एक्स्ट्रा टाइम देनी चाहिए, अगर जो टाइम दे रखे हैं उस टाइम में अगर वो कंप्लीट नहीं करते तो उन्हें आप एक्स्ट्रा टाइम देकर उसे करवाएंगे। अब डिस्पैरेक्सिया में जानते हैं कि डिस्पैरेक्सिया क्या होता है। तो इसमें हम बात करते हैं कि इट इज द मोटर कोऑर्डिनेशन डिफिकल्टी या मोटर लर्निंग डिफिकल्टी। इट मे अफेक्ट मोटर स्किल्स लाइक हैंड मूवमेंट needed to write clearly, mouth and tongue movement, need to pronounce word correctly, है ना। तो चीजों को प्रोनाउंस करने में ज्यादा मुंह को हिलाना, लिखने में ज्यादा हाथ को हिलाना, इस तरीके का प्रॉब्लम आता है। जैसे इसमें सिम्टम्स देख लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो हैव ए डिफिकल्ट इन होल्डिंग ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी पेन या पेंसिल को पकड़ने में किसी हाथ का हिलना,
प्रॉब्लम होना, फेस प्रॉब्लम रिगार्डिंग बैलेंस एंड पोस्चर, बैठने और फेस प्रॉब्लम्स में जो होती है वो प्रॉब्लम आना, बैलेंस नहीं कर पा, है ना। हैव ट्रबल ग्रिपिंग पेंसिल और पेन एंड ड्यू टू दिस टेक एक्सटेंडेड टाइम फॉर राइटिंग, है ना। तो जो पेंसिल या पेन पकड़ने यानी टेक एक्सटेंड टाइम फॉर राइटिंग, लिखने में ज्यादा समय लेना, इससे प्रॉब्लम आती है। और ट्राई टू अवॉइड गेम, है ना, गेम खेलने में को अवॉइड करना विच रिक्वायर हैंड आई कोऑर्डिनेशन, है ना। हैव ट्रबल इन फॉलोइंग एंड रिमेम्बरिंग इंस्ट्रक्शन, ये सभी चीजें इसमें आती है। तो इसमें टीचर्स का रोल क्या हो जाता है देख लेते। जो टीचर्स का रोल होता है इसमें लर्नर्स को प्रेज करना है, पार्टिसिपेट इन न्यू टास्क के लिए, ठीक है, रिवॉर्ड देना। अगर ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े जब टास्क में पास होते हैं बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आए तभी उन्हें रिवॉर्ड दें, ऐसा नहीं। उन्हें अगर छोटे बिट ऑफ प्रोग्रेस भी कर रहे हैं तो उन्हें रिवॉर्ड से रिवॉर्ड दे ताकि उनको प्रोत्साहन मिले और वो आगे काम कर सके। अलाउ द लर्नर टू यूज कंप्यूटर इन क्लासरूम, टाइपिंग कुड बी इजियर टू हिम देन राइटिंग। नेक्स्ट, इनकरेज द लर्नर फॉर फिजिकल एक्टिविटी विच कुड हेल्प हिम इन द डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल। तो मोटर स्किल्स में लाइक दैट की स्विमिंग, प्ले सम सिंपल गेम्स लाइक हाइड एंड सीक, पजल्स, इस सब में उन्हें इनकरेज करें, पार्टिसिपेट लेने के लिए बोलें। रेफर द लर्नर ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड स्पीच थेरेपी, ठीक है, ये सभी चीजें थी। अब बात करते हैं कुछ फैक्टर, यानी फैक्टर अफेक्टिंग लर्नर, यानी लर्नर्स पर क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करता है उसको हम बता दें। पहला जो है आपका फैमिली स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो फैमिली स्ट्रक्चर देखा जाता है कि अगर छोटा फैमिली होता है, इस न्यूक्लियर फैमिली, तो वो भी अफेक्ट करता है किसके, ज्वाइंट फैमिली के तुलना में ज्यादा अफेक्ट करती है। यानी बच्चे का जो ग्रोथ या फिर जो डेवलपमेंट का जो लर्नर्स का जो डेवलपमेंट होता है स्लो हो जाता है न्यूक्लियर फैमिली में। कैसे, जैसे कि मान लेते न्यूक्लियर फैमिली कहने का मतलब है कि एक या दो बच्चा, मम्मी और पापा, अगर मम्मी पापा दोनों बिजी हैं तो बच्चे पर टाइम नहीं दे पाते हैं पेरेंट्स, जिससे बच्चे की डेवलपमेंट रुक जाती है और वो उन्हें वो टाइम को जो होते हैं मिसयूज करते हैं या टाइम का गलत उपयोग करते हैं और सही चीजें नहीं समझ पाते। तो ये सभी चीजें जो होती है, अगर वही चीज अगर ज्वाइंट फैमिली में रहता है तो जब भी अगर एक फैमिली, अगर एक परिवार मम्मी पापा अगर बिजी रहते हैं तो दादी से, चचा से, दादाजी से, ये सभी से हमें क्या मिलती है, कुछ सीखते हैं। तो ज्वाइंट फैमिली जो होता है बेटर होता है ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एक लर्नर्स का, किसके कंपैरिजन में, न्यूक्लियर फैमिली में। दूसरी बात करते हैं टाइप ऑफ स्कूल। तो टाइप ऑफ स्कूल में देखते हैं कि जो अगर गवर्नमेंट स्कूल का बात देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्राइवेट स्कूल के तुलना में काफी कम होता है, इसीलिए गवर्नमेंट स्कूल का या फिर कम डेवलप्ड जो प्राइवेट छोटे मोटे स्कूल्स होते हैं उसकी बच्चे की जो इंफ्रास्ट्रक्चर होती है अच्छे स्कूल के कंपैरिजन में कम होता है, जिसके वजह से जो छोटे स्कूल्स या फिर गवर्नमेंट स्कूल की बात करते हैं वो उनके बच्चे लर्नर्स जो होते हैं वो कम सीख पाते हैं और उनकी डेवलपमेंट उतनी नहीं हो पाती है। दूसरी थर्ड जो कंडीशंस बात करते हैं ज्योग्राफिकल लोकेशन। ज्योग्राफिकल लोकेशन जैसे कि आप गांव या अर्बन या रूरल एरिया की बात करते हैं, तो रूरल एरिया के जो लर्नर्स होते हैं उनकी डेवलपमेंट अर्बन एरिया के लर्नर से थोड़ा कम होती है, ठीक है, ये डिपेंड करता है ज्योग्राफिकल लोकेशन पर, ठीक है। अब बात करते हैं सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का बात करते हैं तो इसमें पैसे पर भी डिपेंड, अगर आपका स्टेटस सही है, आपका इकोनॉमिक सोशियो सही है, तो आप लर्निंग करने में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आप अच्छे से सीखेंगे। आप जो भी आप चाहते हैं, बुक्स हो गए, कुछ भी गैजेट हो गया, तो आपको इजी वे में मिल जाता है और आप सीख सकते हैं। लेकिन जो वही गरीब फैमिली में जो होते हैं बच्चे, उनको सीखने में काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लम आती है, जैसे उन्हें जो ज़रूरत होती है वो सही समय पर सही टाइम पर नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से वो सीख नहीं पाते। अब बात करते हैं कल्चरल बैकग्राउंड। कल्चरल बैकग्राउंड में क्या होता है कि बच्चे अगर शुरू से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं कोई भी ड्रामा में, डांस में या कोई भी किसी प्रकार का कल्चर प्रोग्राम में, तो उसमें क्या हो जाता है, देखने को मिलता है कि साई नेचर डेवलप होता है। साई मतलब वो शर्म फील करते हैं, डरते हैं, कोई भी चीजें करने से घबराते हैं। तो अगर कल्चर बैकग्राउंड जिस बच्चे में ज्यादा, लर्नर में ज्यादा डेवलप होता है, वो कॉन्फिडेंस कहीं भी प्ले परफॉर्म कर सकते हैं और हेल्पफुल होता है। अब बात करते हैं लैंग्वेज। तो लैंग्वेज भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि लैंग्वेज अगर आपकी अच्छी है तो आपको लर्निंग में भी सीखने में लर्नर्स को बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये था आपका
अंडरस्टूड लर्नर स्कॉलिस्टिक्स। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। अगर फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कर सकते हैं। तो प्लीज मेरे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।